आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर यानी लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्टों पर ज़्यादातर ऑफलोड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऑफलोड? आज की वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा और ये भी बात बताऊंगा कि ऑफलोड अगर आप हो जाएं तो आपको फ़ौरन ये काम करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फ़ौरन आपने ये काम कर लेना है, तभी आपका आगे का काम ठीक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम का मैसेज नहीं करना, एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के भेज दें। अगर आपको ऑफलैंड कर दिया जाए एयरपोर्ट पर तो आपने इमिग्रेशन या ASF जो ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, आपने उनसे वजह पूछनी है कि आपको किस वजह से ऑफलोड किया जा रहा है। आम वजूहात बन जाती हैं, दस्तावेज मुकम्मल नहीं है आपके, आपका वीज़ा या टिकट में कोई मसला है, आपका सफ़र का मकसद वाज़िया नहीं है, किसी हुकूमती चेक लिस्ट में आपका नाम है, ये वजह हो सकती है। लेकिन आपने जो उधर इमिग्रेशन है या उधर जो ऑफिस बने हैं या जिस ऑफिसर ने आपको ऑफलोड किया है, आपने उससे वजह ज़रूर पूछनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वजह पूछे बगैर आपने एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना। अगर आपको फिर भी ऑफलोड कर दिया जाए तो आपने ऑफलोड होने के बाद वहाँ की जो ऑफलोड की स्लिप है, जो नोट है, वो ज़रूर लेना है कि आपको किस वजह से ऑफलोड किया गया है। वो स्लिप आपने लेके बाहर आना है। सिर्फ आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड का स्टैंप लगा के नहीं आना, आपने स्लिप ले लेनी है कि आपको किस वजह से किया है, और वो स्लिप आपने संभाल के रखनी है ताकि आगे जब आप दोबारा वीज़ा या टिकट अप्लाई करें तो आपको वो स्लिप ज़रूर साथ लगानी पड़ेगी, या अगर आपको एयरपोर्ट से मांगी जाए तो आपको आपके पास मौजूद हो। ठीक है, तो आपने स्लिप लिए बगैर बाहर नहीं आना। ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि आपको किस वजह से किया गया और अगली बार किस वजह से कर रहे हैं। तो आपने फौरन बाहर निकलने के बाद, स्लिप लेने के बाद अपनी एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से रब्ता करना है कि उसको बोल देना आप ऑफलोड हो चुके हैं, तो आपकी जो टिकट है उसको बढ़ा दे, उसकी डेट को बढ़ा दे। ठीक है, तो इस तरह आपके जो टिकट के पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके टिकट के पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने घर आना है, तसल्ली से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपकी ऑफलोड होने की वजह बनी है, आपने पासपोर्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट पास है, या आपका वीज़ा टिकट में कोई मसला आ रहा है, या होटल बुकिंग नहीं सही से हुई, तो रिटर्न टिकट वगैरह आपके पास मौजूद नहीं, या आप वर्क वीज़ा पर जा रहे थे, कोई मसला, जो भी मसला बना है आपने उस मसले को सॉल्व करना है। अगर फिर आपका कोई मसला नहीं बना, बिला वजह आपको इमिग्रेशन या जो ASF पुलिस है उसने बिला वजह आपको ऑफलोड किया है, तो आपने ज़रूर जाके शिकायत दर्ज करवानी है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट के ऊपर ऑफिस वगैरह इमिग्रेशन के बने होते हैं FIA, वहाँ पर आपने शिकायत ज़रूर दर्ज करनी है। उनकी वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एयरपोर्ट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे शिकायत दर्ज करनी है FIA के ज़रिए या इमिग्रेशन की शिकायत कैसे करनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपको क्यों ऑफलोड किया गया है, किस वजह से किया गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका पेपर सारा कंप्लीट था, फिर भी आपको ऑफलोड किया गया है। ठीक है, तो जो जो मैंने बातें बताई हैं इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आपने अपनी स्लिप वगैरह हर चीज़ मुकम्मल करके फिर एयरपोर्ट से बाहर आना है। ऑफलोड बहुत ज़्यादा आजकल किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गलती लोगों की होती है, उनके पास सबूत या कोई प्रूफ या वो बयान नहीं कर पाते वो क्या किधर जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।